Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the chemistry class. This is grade 9, unit number 4, structure of molecules. And today we are dealing with metallic bond and we will also deal intermolecular forces. This is online lesson number 5. Let's start the lesson. First of all, metallic bond. The metallic bond is defined as a bond formed between metal atoms, positively charged ions due to mobile or free electrons. ये हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेटल्स। असल में एक बात तो ये समझ नहीं गया कि मेटल्स के अपने एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। आमतौर पर अब तक हमने जो बॉन्डिंग पढ़ी है, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, फिर वो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड पोलर हो, नॉन पोलर हो या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो ये बॉन्ड जो है टू डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है या सेम एटम्स के दरमियान बनता है। लेकिन यहाँ पर एटम जो है वो एक पूल ऑफ एटम है, कोई दो एटम सेम टाइप के नहीं है, बल्कि एक ही मेटल के एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड बन रहा है। लेकिन कोई दो नहीं है एटम्स, बल्कि बहुत से एटम्स के दरमियान एक जंबल किस्म का बॉन्ड बन रहा है, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो आपको इसमें ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपको नज़र आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। ये किसी भी एक, ये न्यूक्लियस है आपके सामने, पॉजिटिव चार्ज है जिस पर कैटाइंस हैं, तो ये कैटाइन जो है अपनी जगह पर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और वो किसी एक न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं है। मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन इनको हम कहते हैं, इसको कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का, और ये हम देखेंगे आगे चल कर आप इंशाल्लाह के इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांजिशन मेटल ख़ास तौर पर उनके दरमियान उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके दरमियान और न्यूक्लियाई के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको हम, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, कैटाइन है ज़ाहिर है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं फ्रीली मूव कर रहे हैं, और इनके दरमियान और न्यूक्लियाई के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो द मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम हम देख कर के ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उसके दरमियान न्यूक्लियाई सबमर्ज्ड हैं, हम देखते हैं कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों हैं। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ये एक बात समझने की है, हम आगे थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटल्स के बहुत ज़्यादा हाई होते हैं आमतौर पर। ठीक है, एक दूसरी बात, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी हैं। ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली मूव कर सकते हैं तो जाहिर है कि वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। और हीट को भी, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूविंग है, तो इस वजह से ये हीट को भी मूव करा सकते हैं। और फिर इनका हार्ड और हैवी नेचर, जितना ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ही कोई चीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ ये वाला बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी हैवी नेचर है। तो ये चंद एक हमने प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की हैं, उनको इस बॉन्डिंग के नतीजे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। फिर ये हमारे सामने एक और पिक्चर है जो बुक से ली गई है कि यहाँ हमें नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियाई हैं और इर्द गिर्द हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ये मूव तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये मूव कर रहे हैं। किसी एक न्यूक्लियाई के साथ ये अटैच नहीं है ये इलेक्ट्रॉन जो हैं। ठीक है, ये या तो सबके साथ अटैच्ड है या ये कॉमनली सबके साथ अटैच हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल एटम्स को हम देखते हैं। नंबर 1, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर इलेक्ट्रॉन्स इज़ वीक। हमें ये नज़र आएगा कि न्यूक्लियस ज़ाहिर है उसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब रहते हैं और वो नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मेटल्स के दरमियान में ये न्यूक्लियस का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये वीक है, उनको उसको रोक नहीं सकते ज़्यादा दूर तक जाने में। फिर दूसरी ये बात आपको समझ में आएगी कि लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इनका मेटल्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी उनके जो एनर्जी चाहिए उनको रिमूव करने के लिए वो कम है। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत कम है, इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं। और तीसरी ये बात है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन द स्पेसेस बिटवीन एटम्स। तो ये जो न्यूक्लियस के दरमियान, डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं यहाँ पर मूव करते रहते हैं।
नंबर 4 पॉइंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू कॉमन पूल। या तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक कॉमन पूल से बिलोंग कर रहे हैं या ये तमाम ही एटम के साथ अटैच है उस मेटल के। फिर एक न्यूक्लियाई आर सबमर्ज्ड इन द सी ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये हम कह न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम है और न्यूक्लियस जो है वो कम एरिया ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी ज़्यादा एरिया को क्योंकि ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो गुम है इलेक्ट्रॉन्स के सी के अंदर। नंबर 6 दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन होल्ड द एटम्स ऑफ मेटल्स टुगेदर फॉर्मिंग अ मेटालिक बॉन्ड। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं मेटल्स को फॉर्म करने के। तो ये हमारा अब इसी बात को देखते हुए हम जब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब हम मेटल्स को हिट करते हैं तो हम उनकी कोई भी शेप दे सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को मूव कर सकते हैं। तो जब भी वो बेंड हो जाती हैं, इसीलिए मेटल्स जो हैं इजीली बेंड हो सकती है। हम उनकी शीट्स में उनको ड्रॉ कर सकते हैं, हम उनके वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इस मेटल के बॉन्ड की वजह से हैं, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है था। अब हमने ये जो जितने भी बॉन्ड्स पढ़ लिए हैं उनके दरमियान हम थोड़ा सा, ये टॉपिक आपकी बुक में इस तरह से डील नहीं हुआ, लेकिन हम थोड़ा सा एक आपको थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं कि बॉन्डिंग फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, इनको इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस भी कहते हैं, जो विद इन द मॉलिक्यूल ज़ाहिर है एटम्स के दरमियान, एक मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान चूँकि ये फोर्सेस होती हैं, तो इसलिए हम इनको इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। बॉन्डिंग फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल। जो हम पहले बॉन्डिंग फोर्स की या बॉन्ड की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो फोर्सेस हैं 4 हमने पढ़ी है, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हम देखते हैं कि ये इसकी बेसिस क्या है फॉर्मेशन की। तो हम देखें मेटल कैटाइंस टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन लूज कर चुके हैं, एक न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं है, तो इसके ये डीलोकलाइज का मतलब है अपनी पोजीशन से हट चुके हैं। तो मेटल कैटाइंस की डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्म होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है जी। आयनिक बॉन्ड जो है केटाइंस टू एनाइन, ज़ाहिर है केटाइन और एनाइन फॉर्म होते हैं, फिर उनके दरमियान अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनता है, तो ये सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग है। उसका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें ज़ाहिर है आयनिक बॉन्ड का थोड़ा सा करेक्टर आ जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ उस वजह से है कि पार्शली चार्ज केटाइन टू पार्शली चार्ज एनाइन। पूरा इलेक्ट्रॉन तो ना लूज होता है ना गेन होता है, लेकिन कुछ जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपना चार्ज किसी एक एटम पर उसका ज़्यादा होता है और दूसरे पर कम होता है, तो पोल्स बन जाते हैं। तो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है स्ट्रेंथ के एतबार से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है। और फोर्थ नंबर पे जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की है। न्यूक्लियाई टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक तरफ न्यूक्लियस है दूसरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनके दरमियान चूँकि इसकी फॉर्म होता है ये उसकी वजह से, तो ये वीकेस्ट बॉन्ड है। तो ये हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस या बॉन्डिंग फोर्सेस की बात कर ली, जिससे पता चलेगा कि कैरेक्टर्स डिपेंड करते हैं इस फोर्स के ऊपर। मेटालिक बॉन्ड का फोर्स स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, आयनिक बॉन्ड की उससे कम है, फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की उससे कम है और नॉन पोलर की सबसे कम है। अब हम आगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को देखते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं? इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, जो भी हम 4 पढ़ के आए हैं, हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें कोवेलेंट में फिर पोलर, नॉन पोलर और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और फिर मेटालिक बॉन्ड। तो इन सब के अलावा अब ये तो बॉन्डिंग फोर्सेस थी, स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन के अलावा रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर था, वो एटम्स के दरमियान था जो एक मॉलिक्यूल के अंदर उसको होल्ड करते हैं, तो विच आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये फोर्सेस जो है इंटरमोलिकुलर, उनको हमने कहा था इंट्रामोलिकुलर। ये आपकी बुक में वो वर्ड नहीं है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर का वर्ड वहाँ हमने यूज़ किया। उसका मतलब क्या है? जो विद इन द मॉलिक्यूल जो एटम्स के दरमियान फोर्स है। और ये इससे पता चल रहा है ये इंटरमोलिकुलर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कहलाती हैं। All intermolecular forces which are collectively called van der Waals forces, ये van der Waals forces कहलाती हैं, are electrical in nature। ये भी इलेक्ट्रिकल है, चार्ज के डिफरेंस की वजह से ये क्रिएट होती हैं। अब द बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर शोन बिलो। यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे, ये देखें ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, हमें पता है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये केमिकल बॉन्ड है जिसको हमने इंट्रामोलिकुलर फोर्स का है। ये जो 2 एटम्स के दरमियान, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड का,
इसके हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है ये हमारा केमिकल बॉन्ड या इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस क्लोरीन के दरमियान और इस हाइड्रोजन के दरमियान सर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के इस एंड के और इस मॉलिक्यूल के इस एंड के दरमियान ये जो रिलेटिवली वीक है, ये डॉटेड लाइन वीक फोर्स को जाहिर कर रही है। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे यहाँ हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और ये हर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान उसके डिफरेंट पोल्स के दरमियान, जहाँ ज़ाहिर ये भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन पे, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस हाइड्रोजन और क्लोराइड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्लोरीन के दरमियान ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इस तरह डिफरेंट ये आखिर पैटर्न चलता रहता है। तो इसको हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा और ये केमिकल बॉन्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का है। अब आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन बॉन्डिंग फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये एग्जांपल एक आपकी बुक में दी गई है। इट रिक्वायर्स अबाउट 70 kilojoules एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन 1 mole of liquid hydrogen chloride molecule to convert it into gas, whereas about 430 kilojoules of energy required to break the chemical bond between hydrogen and chlorine atoms in 1 mole of hydrogen chloride। अब हमने स्ट्रेंथ की बात की थी कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं और ये वीक फोर्सेस हैं। तो देखें स्ट्रेंथ जब वीक ज़्यादा होती है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, और अगर स्ट्रेंथ अट्रैक्शन की कम है, बॉन्डिंग फोर्स कम है या अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो कम एनर्जी चाहिए होगी उसको हमें रिमूव करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सिर्फ 17 किलोजूल एनर्जी चाहिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड जो लिक्विड फॉर्म में हो उसको ब्रेक करके, ये ब्रेक हो जाएगा तो ये ज़ाहिर है गैसियस स्टेट में चला जाएगा। लेकिन अगर हमें इसी हाइड्रोजन क्लोराइड को ब्रेक करना हो हाइड्रोजन क्लोरीन के अंदर तो हमें 430 किलोजूल एनर्जी चाहिए 1 मोल को ब्रेक करने के लिए। तो इससे पता चल रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे आर weak forces and intramolecular or the bonding force or the chemical bonding forces are strong। अब आगे डाइपोल इंटरेक्शन हमारा टॉपिक है। फर्दर डाइपोल से समझ में आ रहा होगा कि दो पोल्स हैं। अभी हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि पोल्स बन जाते हैं, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो वो तो हमने देखा था इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के तौर पर कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में दो एटम्स या ज़्यादा के दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है, उनके दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उन दोनों में पोल्स डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डिफरेंट पार्शियल चार्ज आ जाता है। अब यही चार्ज जो है जब हम उस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है वो एक मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल्स एक ज़ाहिर है जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स करेंगे तो फिर क्या होगा, तो ये जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्शन पैदा होती है वो डाइपोल इंटरेक्शन कहलाती है। तो उसको देखते हैं। दीज फोर्सेज अकर व्हेन द पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल interacts with the partially negatively charged part of the neighboring molecule। अब थोड़ा सा हम नीचे इसको देखें, ये देखें अब हमारा एक HCl है, ये पार्शियल पॉजिटिव इस पर चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। तो हमने कहा द प्रीरेक्विजिट फॉर दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट इज पार्शियली चार्ज्ड आयंस। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है जी। अगर ये दोनों सेम एटम्स होते हैं, मतलब यहाँ भी क्लोरीन होता है यहाँ भी क्लोरीन, तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फिर वहाँ नहीं होता, और जब नहीं आता तो डाइपोल इंटरेक्शन नहीं हो सकती। डाइपोल इंटरेक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब डिफरेंस होगा तो एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमने कहा द प्री रेक्विजिट फॉर दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट इज पार्शियली चार्ज आयंस। तो पार्शियली का है हमने, ज़ाहिर है अगर इलेक्ट्रॉन पूरा लूज हो जाए जैसे आयनिक बॉन्ड में होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो फिर तो फुल चार्ज आएगा, तो पार्शियल चार्ज आएगा। गोया क्लोरीन जो है चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगी, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके नतीजे में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सच एज हाइड्रोजन क्लोराइड डाइपोल इंटरेक्शंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो एंड बन रहा है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, इनकी वजह से ये फोर्स बनती है। अब इसी पैटर्न को जब हम देखते हैं
ज़ाहिर है अब ये तो एक हमने मॉलिक्यूल की बात की थी हाइड्रोजन क्लोराइड के, लेकिन अब जब ज़ाहिर है एक जगह पर ये बहुत से मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान खुद भी फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी जो इसके पार्शियल नेगेटिव एंड और इस नेक्स्ट जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है उसके पार्शियल पॉजिटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी वो हमारी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहलाएंगे। तो ये पैटर्न जो है वो चलता रहेगा, हर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये अरेंज कर लेंगे ज़ाहिर है मॉलिक्यूल्स अपने आप को कि इसका नेगेटिव एंड जो है इसका नेगेटिव एंड जो है इसके पॉजिटिव एंड के करीब हो जाएगा और इसका फिर नेगेटिव, तो ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। तो ये हमारा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहलाता है। अब डाइपोल इंट्रैक्शन की एक ख़ास जो एक सूरत है या एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। देखिए अब इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक बात पता चल रही है कि उसमें डाइपोल के अंदर एक चीज़ क्या होगी, लाजमी जो पार्शियल पॉजिटिव साइड होगी आमतौर पर वो हाइड्रोजन होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक साइड जो है वो हाइड्रोजन होगी और सेकंड साइड की हम आगे बात कर लेंगे कि वो या तो ऑक्सीजन होगी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फ्लोरीन होगी या नाइट्रोजन होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक साइड पे हाइड्रोजन होगा और ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो एटम्स ज़्यादा हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल attracts and forms a bond with a partially negatively charged atom of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding. ये हम देख रहे हैं हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन ज़ाहिर है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये साइड पार्शियल पॉजिटिव है और ये साइड दूसरी हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो अब इस ऑक्सीजन के दरमियान और इस हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ये जो अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है वो कहलाती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी तरह हर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, बल्कि ऑक्सीजन में ये अट्रैक्शन ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक से ज़्यादा साइड्स पर ये बॉन्डिंग क्रिएट होती है। लेकिन बहरहाल यहाँ के ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनके दरमियान जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उस पर, तो इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये हम कहते हैं कि दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दैट अकर्स स्पेसिफिकली बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ईदर एन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किससे होगी, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल की, ठीक है। The partially positive end of hydrogen is attracted to the partially negative end of the oxygen, nitrogen or fluorine of another molecule. Hydrogen bonding is a relatively strong force of attraction between molecules and considerable energy is required to break hydrogen bonds. अब दो इफेक्ट्स आपके यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बताए गए आपकी बुक में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। एक फिजिकल प्रॉपर्टी ये कि बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता है। ड्यू टू this boiling point of the compounds are affected greatly. For example, boiling point of water 100 degree centigrade is higher than that of alcohol 78 degree centigrade because of more and stronger hydrogen bonding in water. देखें अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्ट्रॉन्गर है। यहाँ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है और यहाँ वाटर में भी, लेकिन वाटर में जो है वो बॉन्ड ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान बन सकते हैं एक तो, और इसमें अल्कोहल में नहीं बन सकते। तो इस वजह से वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अल्कोहल के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़ाहिर है ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए वाटर को एवापोरेट करने के लिए अल्कोहल की निस्बत। दूसरा, द इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस और वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज लेस दैन दैट ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखें डेंसिटी जो है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम हो, ठीक है, पर मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। अब वो मूव कर रहे हैं ज़ाहिर है, लेकिन हाउएवर व्हेन वाटर फ्रीजेज, लेकिन जब वाटर फ्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड के साथ अटैच हो जाता है। दैट गिव्स देम ओपन स्ट्रक्चर, और इसका ओपन स्ट्रक्चर हो जाता है। दिस प्रोसेस एक्सपेंड्स द मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस की वजह से मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं। दैट रिजल्ट्स इन आइस बीइंग लेस डेंस एज कम्पेयर टू वाटर, और उसकी वजह से आइस ज़ाहिर है उसकी जब डेंसिटी कम हो जाती है तो वो
ऊपर आ जाती है, फ्लोट करने लगती है वाटर के ऊपर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको देख लें। व्हाट इज मेंट बाय मेटालिक बॉन्ड, इसको देख लेते हैं हम। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स, पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। नंबर 2 हमारा डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये हमने यहाँ एग्जांपल आपके सामने दी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है, और क्लोरीन और इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इसी तरह आपने इस पिक्चर को यहाँ ड्रॉ करना है अपनी रजिस्टर में। What is dipole? Dipole interaction, give example. Dipole interaction, the attractive forces between positive end of one polar molecule, temporary or permanent polar, and negative end of another polar, temporary or permanent polar molecule is called as dipole interactions. In HCl molecule, chloride ion, हम कहेंगे क्लोरीन एटम जो है is negative and it has attraction for positive end of hydrogen atom of the adjacent molecule. तो यहाँ क्लोराइड आयन के बजाय क्लोरीन एटम लिख लें। इन HCl molecule chlorine ion is negative end and it has attraction for positive end of hydrogen atom of the adjacent molecule। ये हमने इसकी ज़ाहिर है ये इसका पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो ये नेगेटिव एंड जो है इस पॉजिटिव एंड के साथ जो अट्रैक्ट कर रहा है ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। और इसी तरह आगे हम चलते हैं, पैटर्न को कैरी ऑन करते हैं। इस क्लोरीन एटम का इस हाइड्रोजन एटम के साथ एक और अट्रैक्शन, तो ये चलता रहेगा पैटर्न। आगे वाई HCl हैज डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ ये सारी बात हम डाइपोल डाइपोल की कर चुके हैं, ये दोबारा आपने, लेकिन ये बोर्ड के अतबार से क्वेश्चन है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में एक्सरसाइज में भी दिया गया है, तो इसको आपने नोट डाउन करना है। एक्सप्लेन वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो ये अभी हम डिस्कस करके हैं। द फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The density of ice at 0 degree centigrade is 0.917 gram per centimeter cube, is less than that of liquid water at 0 degree centigrade 1 gram per centimeter cube। तो जो lesser dense होगी वो float करेगी, so that's why ice floats over water। Define hydrogen bonding, तो give one example, तो हम देखेंगे hydrogen bonding, partially positively charged hydrogen atom of one molecule attracts and forms a bond with a partially negatively charged atom of other molecules like oxygen, fluorine and nitrogen। द बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपने इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ये ड्रॉ करनी है डायग्राम भी, जो यहाँ दी गई है, और इस तरह से आप अपना ये 6 क्वेश्चन आपके शॉर्ट, इसको आपने लर्न भी करना है और अपने रजिस्टर के अंदर इसको नोट भी करना है और फिर इसको चेक भी कराना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।